डीएम शैलेश कुमार की सख्ती से मचा हड़कंप। खतौनी में फर्जीवाड़ा पर लेखपाल पहले ही निलंबित, अब संपूर्ण समाधान दिवस में लापरवाही पर कार्रवाई की खुली चेतावनी। जन शिकायतों को लेकर प्रशासन ने शनिवार को ऐसा सख्त संदेश दिया जिसने पूरे राजस्व और प्रशासनिक तंत्र में हलचल पैदा कर दी। शासन की मंशा के अनुरूप आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी स्वयं तहसील ज्ञानपुर पहुंचे और फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने कहा कि भदोही में छोटी छोटी जोतों के कारण भूमि विवादों की संख्या अधिक है, लेकिन प्रशासन लगातार गुणवत्तापूर्ण समाधान की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने आम जनता से भी अपील किया कि विवादों के शांतिपूर्ण निस्तारण में प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गोपीगंज कस्बे के चर्चित प्रकरण में खतौनी में पूर्व विधायक औराई उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह की पत्नी का नाम कथित रूप से फर्जी तरीके से दर्ज किए जाने के मामले में लेखपाल अनुराग चौधरी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, जिससे यह साफ है कि गड़बड़ी करने वालों पर प्रशासन की नजर है। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान ज्ञानपुर, भदोही और औराई तीनों तहसीलों में अधिकारियों ने शिकायतें सुनी। ज्ञानपुर में कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निपटाने के निर्देश दिए गए। वहीं भदोही तहसील में 35 शिकायतों में 6 तथा औराई तहसील में 80 शिकायतों में 6 का तत्काल समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों की जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता की मौजूदगी में मौके पर जाकर जीपीएस आधारित फोटो अपलोड की जाए, ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय हो। उन्होंने कहा कि कई मामलों में संतोषजनक जांच रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण फाइलें दोबारा लौटानी पड़ रही हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को एआई टूल्स की मदद से बेहतर ड्राफ्टिंग तैयार करने, एडीओ, पंचायत, लेखपालों और अन्य कर्मचारियों की रिपोर्टिंग में गुणवत्ता लाने तथा न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़कर बाकी सभी शिकायतों का निष्पक्ष, तथ्यपरक और आपसी सहमति से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने भी राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को 1 सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने और स्पॉट नोट तैयार कर विवादों का समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदारों को कहा कि बार बार आने वाले विवादित मामलों की अलग सूची बनाकर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। समाधान दिवस के दौरान बाल विकास, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, परिवार नियोजन, समाज कल्याण, महिला कल्याण, मिशन शक्ति और राजस्व विभाग के हेल्प डेस्क भी लगाए गए, जहां लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। डीएम और एसपी ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जनहित की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के निर्देश दिए। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस का आयोजन आज यहाँ ज्ञानपुर तहसील में किया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ विभिन्न विभागों के 42 मामले आए हैं, जिसमें से अभी तक जो सूचना है 5 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष जो रेवेन्यू के मामले हैं उसमें टीमें गठित की गई हैं, पुलिस और रेवेन्यू की ज्वाइंट टीमें, जो मौके पर स्थल निरीक्षण करके पैमाइश इत्यादि करने के उपरांत विवादों का निस्तारण कराएंगे। इसके अलावा कतिपय अन्य मामले आए हैं, जिसमें से इक्का दुक्का मामले सप्लाई विभाग से संबंधित हैं, जिसमें कोई व्यक्ति अपना राशन कार्ड बनवाना चाहता है या नाम जुड़वाना चाहता है, इस तरह के इक्का दुक्का मामले हैं। और 3-4 मामले जो है विद्युत विभाग से संबंधित आए हैं, जिसमें अभी आंधी पानी वगैरह में कहीं पर खंभा वगैरह टेढ़ा हो गया है, तो उसको लोग शिफ्ट कराना चाहते हैं। तो छोटे छोटे ही प्रकरण हैं। इसमें संबंधित अधिकारियों को लिखित में आदेश भी कर दिए गए हैं और उनको बुला करके जो शिकायत करता है उसे उनका परिचय भी करवा दिया गया और उनका समन्वय करवा दिया गया है। तो हमें आशा है कि शीघ्र ही जो है उनका निस्तारण हो जाएगा। पूर्व में एक वो गोपीगंज कस्बे का 1-2 मामला रहा है, जिसमें उनके द्वारा कुछ भ्रांतिपूर्वक रिपोर्ट लगाई गई थी। तो उसमें एसडीएम साहब को जांच करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने जांच में उसकी कमी पाई, तो उस आधार पर एसडीएम साहब के द्वारा कार्रवाई की। बाकी लेखपालों में क्या निर्देश होगा? बाकी सभी के लिए हम लोगों का निर्देश पहले से ही हम लोगों ने दे रखा है। जैसे कि हमारी इसमें फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, तो फार्मर रजिस्ट्री जो है सबकी बना दें, सो दैट अभी जो हमारा उर्वरक का वितरण है वो सभी को मिलता रहे निर्बाध रूप से। इसके अलावा जो हमारे रूटीन कार्य हैं, जो कि राजस्व विभाग से संबंधित हैं, जिसमें कई सारे लोगों की पैमाइश इत्यादि बाकी हो सकती है, अथवा कोर्ट से संबंधित उनकी रिपोर्टें इत्यादि भी लगती रहती हैं,
तो उसके संबंध में भी निर्देशित किया गया है कि समयांतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ जो रेवेन्यू के बाद है, जो कि चूँकि यहाँ जोत का साइज छोटा है तो इस वजह से रेवेन्यू के प्रकरण कई सारे सामने आते हैं, तो उसमें उभय पक्षों को बुला करके यथासंभव कानूनी प्रक्रिया न्यायालयी प्रक्रिया से बाहर रह करके आपसी सहमति से समाधान होगा तो चिरस्थायी समाधान भी होगा। आम जनता से क्या अपील है? आम जनता से भी हम लोगों की अपील यही है कि वो जो हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, उसके साथ में सहयोग करें। कई बार जो है ओवर लिटिगेशन करने से समय की भी क्षति होती है और साथ साथ जो है आर्थिक क्षति भी होती है, और कई बार मामले जो है अगर आपसी सहमति से सुलझ जाते हैं तो एक चिरस्थायी शांति बनी जाती है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।